कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेश भारेले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता। नमो अरिहंतार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्यार्णं, नमो वज्रायार्णं, नमो लोये शवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। क्षुल्लक गौरव श्री 5 गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु श्री को नमोस्तु करें। लेकिन सभी मूर्तियों का अतिशय एक समान नहीं होता। प्रत्येक मूर्ति की एनर्जी अलग अलग होती है। यहाँ तक कि है अपना शरीर पूरा एक है, अखंड है। लेकिन जैन शास्त्रों में और वास्तु में प्रत्येक अंग की एनर्जी एक समान हो, ऐसा नहीं हो सकता। साधु एक है, कई साधुओं की दृष्टि में पावर होता है। कई साधु का में मात किसी का नाम स्मरण कर लें, उतने मात्र से सामने वाले को लाभ हो जाता है, स्मरण करने मात्र से। आशीर्वाद में अलग शक्ति है। हाथ की एनर्जी अलग है, पैर की एनर्जी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साधु का गंधोदक चाहिए तो हाथों से मिलेगा कि पैर से मिलेगा? हाथ से क्यों नहीं? हाथ धो देता हूं, गंधोदक बना लो। अच्छा गंदो हाथ छोड़ो, सिर धो दो, सिर से। गंधोदक चाहिए तो महाराज उमरा थोड़ा सिर करना है नहीं। हाथ देखो, साधु के हाथ और पैरों में अंतर देखो। पादों से निकला हुआ गंधोदक ही गंधोदक माना जाएगा, हाथों का निकला हुआ गंधोदक नहीं हो सकता। ये शरीर की एनर्जी अलग अलग है। प्रत्येक जब एक साधारण शरीर में हर अंग की एनर्जी अलग अलग होती है। रिद्धि सिद्धियों में भी एनर्जी अलग अलग होती है। ऐसी 64 रिद्धियां होती हैं। किसी महाराज की दृष्टि में ऐसी शक्ति आ जाती है कि यदि वो किसी को वात्सल्य भाव से देख लें तो सांप का काटा हुआ जहर भी उतर जाता है, और क्रोध की दृष्टि से देख ले तो सामने वाला भस्म भी हो जाता है। अब आंखों की दृष्टि है उनकी। अब ये दृष्टि सभी साधुओं के पास हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए जब बहुत विहंगम दृष्टि से देखते हैं तो इन सब में बहुत बहुत नजर आते हैं भेदों में। वनस्पतियां सब हैं, अनंत वनस्पति काय हैं, लेकिन सारी वनस्पतियों का नेचर एक समान तो नहीं है ना। तुलसी की अलग है, वनस्पति है, अनंत जीव है। नीम का पत्ता अलग है, धतूरे का अलग है। पृथ्वी में देख लीजिए, पत्थर सब हैं। सैंडस्टोन का नेचर अलग है, मार्बल का नेचर अलग है। सैंडस्टोन से दही नहीं जमेगा, मार्बल के टुकड़े से। अब नेचर उसका कितना अलग है। अब नेचर पन्ना भी है, डायमंड भी है। अब पन्ना का नेचर अलग है। दोनों पत्थर हैं, दोनों जमीन में से होते हैं, दोनों पृथ्वी का हैं, लेकिन डायमंड का नेचर अलग है, पन्ना का नेचर अलग है, पुखराज का अलग है। अभी सब एक जाति के पत्थर हैं, लेकिन पत्थर होकर के भी, पृथ्वी का होकर के भी अलग अलग होता है। इसलिए जब भेद दृष्टि से हम देखेंगे
तो इन सब में भेद नजर आएगा, और अभेद दृष्टि से देखेंगे तो फिर कोई भेद नजर नहीं आता। ऐसा जब हमें किसी से ध्यान करना है तब हम भेद न करें, जब हमें पूजा करना है तब हम भेद न करें, लेकिन जब हमें कुछ चाहिए है तो भेद करना ही पड़ेगा। शांतिनाथ शांति के दाता, पारसनाथ संकट के दाता, ऐसा भाव आएगा ही आएगा। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो जीव अपनी पर्याय छोड़कर चले जाते हैं, क्या उनसे हमारे संबंध भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं? नहीं, कर्म एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि तुम्हारा संबंध यदि रागात्मक था तो वो कहीं ना कहीं मिलेगा, द्वेषात्मक था तो वो कहीं ना कहीं टकराएगा। नौला और सांप क्या है? पूर्व भाव के कोई बैरी बन करके मर जाते हैं तो नौला सांप बन जाते हैं। तो जन्मांतरों में भी उनके संबंध बने रहते हैं। अब वो संबंध कब कैसे प्रकट होंगे ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश ऐप, पुण्योदय चैनल के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगतपुर निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव से जुड़े हुए ऐसे ऐसे प्रसंग, चमत्कार आप लोगों ने कई सुने होंगे और वास्तव में चमत्कारी संत हैं। और एक ऐसे संत हैं, जब आपका कभी व्हाट्सएप फेसबुक खोल के देखना तो एक दो दिन भी ऐसे नहीं निकलते होंगे जहां गुरुदेव की कोई ना कोई चर्चा ना हो रही हो। कल एक हमारे मित्र हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, फोन पे उनसे चर्चा चल रही थी तो हमने कहा भैया इस समय क्या चल रहा सोशल मीडिया पे? तो उन्होंने बताया इस समय तो एक ही बात चल रही है, एक नारा चल रहा है। हमने कहा कौन सा नारा चल रहा? बोले देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। एक ही नारा चारों तरफ सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अभी जब हटा में भी हम देख रहे थे, बच्चे बैठे नन्हे मुन्ने, जैसे ही गुरुदेव का वहां से सुना कि गुरुजी आ रहे हैं और इन लोगों ने अपना नारा लगाना शुरू कर दिया। बच्चा हो, युवा हो, बूढ़ा हो, सारा देश एक ही बात कर रहा है, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का। और ये जिन शासन का शेर, जैनागम का शेर, जिसका बिहार निरंतर चल रहा है कुंडलपुर की ओर, और पूरे देश से भक्त उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जिस तारीख को गुरुदेव का प्रवेश होने वाला है। और वो तारीख बनने जा रही है 4 अप्रैल की, जिनमें दिन पड़ेगा गुरुवार और समय भी 4 अप्रैल को 4 बजे का होगा, क्योंकि गुरुदेव का काम मुहूर्त से होता है और इतना अच्छा मुहूर्त निकलता है कि गुरुदेव के हर काम में बड़ी से बड़ी सफलता होती है। 4 अप्रैल की वह पावन तिथि जब शाम 4 बजे कुंडलपुर की धरा पर पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवेश होने जा रहा है। गुरुजी, हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रवेश आपका हो रहा है और उत्साहित पूरे देश की भक्त और पूरी जैन समाज है। अभी सीलचंद जी बता रहे थे कि बोले हमारे ललितपुर से तो पहले से 15 बस तो बुक हो गई और लगभग 100 से अधिक अभी गाड़ी वाले हो गए हैं और अभी 4 अप्रैल तक आते आते क्या पता कितने लोग होंगे। इस समय महाराज जी कहीं के भी बोर्ड देख रहे हैं मंदिरों के, तो एक सूचना लिखी है कि 4 अप्रैल को पूज्य सुधा सागर जी महाराज की अगवानी कुंडलपुर में होने जा रही है। इस हेतु हमारे नगर से बस जाएगी। जो भी जाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो आप अपना नाम लिखा दें। एक कई मंदिरों में सूचना टंग गई है, तो पूरे देश से अब भक्त आ रहे हैं। राजस्थान से एक जन ने बताया कि हमने तो पूरी एक बोगी ही बुक कर ली है, पूरी बोगी के साथ ट्रेन की लेकर के अपने आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव की आगवानी करेंगे। तो वो दृश्य भी एक अनुपम होगा। और कुंडलपुर में जो इतिहास पिछले बार आचार्य भगवान के सानिध्य में रचा गया था, इस बार भी आज एक नया इतिहास 4 अप्रैल को रचने जा रहा है, जब पूज्य गुरुदेव की मंगल आगवानी कुंडलपुर में होगी। और 16 अप्रैल की वो तारीख होगी जब आचार्य पदारोहण का महा महोत्सव वहां पर होगा। गुरुदेव
कुंडलपुर के बड़े बाबा के आप दर्शन करेंगे, गुरु भाइयों से मिलन होगा, वो दृश्य हम सबको देखने मिलेगा। हम सब धन्य मानेंगे अपने आप को कि हमारे इष्ट गुरुदेव के आगमनी में हम सब पहुंच रहे हैं। जिज्ञासा के क्रम में सर्वप्रथम जिज्ञासा करेंगे गुरुदेव के अनन्य भक्त श्री सीलचंद जी जैन अनौरा, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री विनीता जी जैन हटा। सारे संसार का मिथ्यात्व रूपी अंधकार दूर करने वाले और आगम का मार्ग बताने वाले मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुदासा महाराज को अनौरा परिवार का कोटि कोटि सा नमोस्तु। छुलक जी को इच्छामि। गुरुवर, एक हमारी जिज्ञासा, हमारी क्या पूरे देश की जिज्ञासा है कि शास्त्रों में आया है कि मंदिर बनाने में, वेदी बनाने में और मूर्ति विराजमान करने में बहुत पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन मंदिर बनाते हैं कौन? कमेटी। वेदी बनवाते हैं विद्वान, और मूर्ति में सूर्य मन देते हैं मुनिराज। तो हे गुरुवर, अगर ये आगम अनुसार नहीं बना है, वास्तु अनुसार नहीं बना है, तो इसका दोष मूर्ति वाले तो मुनिराज को जाना चाहिए और वेदी का विद्वान को जाना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में जो हम देखा, कई परिवार मृत्यु के देखे हैं कि वो सारा दोष उस मूर्ति विराजमान मानने को लगता है। हे गुरुवर, आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी सीधी भगवान से डायरेक्ट बात होती है, तो आप उनको ये बता दें कि ये विराजमान करने वालों को ये दोष नहीं आना चाहिए, उसने तो पैसा दिया है। हे गुरुवर, दूसरी बात यह है कि आपने कुछ समय पहले ललितपुर में कहा था कि एक वेदी पर ही पूजा नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोग तो अभी पूजा ही नहीं करते हैं। वो कहते महाराज ने कह दिया। अरे महाराज ने ये थोड़ी बात नहीं कहा था अधिपद नहीं जमाओ, अधिकार नहीं जमाओ। तो हे गुरुवर, पहले की बात नहीं है जी। पहले क्या होता था, 5 फल रख दिए और पूजा कर ली, और सेठ जी आए, पुजारी ने रख दिया, वो पूजा करके चले गए। लेकिन जिस दिन से आपने ये संस्कार शिविर, पूजन शिविर बताया है, उस दिन से महाराज थाल भर भर के हर आदमी अपनी वेदी पर घी, रुई, चम्मच, माचिस, घी और अष्टद्रव्य, काजू, किस्मत, मेवा, इस प्रकार से पूजा होती है महाराज चांदी के थालों में। अब वो कहां तक बदल दे वेदी? आज आप कह रहे हैं कि वेदी बदल दो, कल के तो मुनिराज बदल दो, तो ऐसे कहां तक बदलने के? आज मुनिराज को जाए, कल मुनिराज। आप तो ये रास्ता निकालो कि एक ही वेदी पर पूजा करो और सबको उस पर अधिपत नहीं जमाए। हे गुरुवार, आप शांति के बताए, इसका समाधान, दोनों बातों का समाधान करें। पहले वाला प्रश्न क्या कह रहे थे? पहले वाला प्रश्न ये है, समझ गया आगे वेदी कि किसको दोष जाना चाहिए। एक बिल्डिंग बनती है, एक पुल बनता है सरकारी, यदि वो गलत बन जाए तो कितने लोगों पर केस चलता है। टूट जाए तो ठेकेदार पर पहले तो लगेगा कि इसको ठेका किसको दिया था, फिर लगेगा इंजीनियर को, इंजीनियर सही निकल गया तो फिर लगेगा मिस्त्री को, और वो सब सही निकल गया कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है तो फिर लगेगा सीमेंट वाले को। इसका सीमेंट नकली था कि मान लो सीमेंट सही निकल गया तो फिर लोहा कैसा था, सेकेंड हैंड लोहा था कि फर्स्ट हैंड था लोहा। अब लोहा सही निकल गया तो इस फिर बांधने वाले ने कैसा बांधा था उसको पकड़ा जाएगा। तो जिसकी गलती होगी उसका दोष माना जाता है। एक पुल बनाने में कितने लोगों ने भागीदार बने, उनमें कितना % किसका वह दोष है उस हिसाब से लगता है। जैसे मालिक ने बैठाला है, उसने अच्छे गुरु, अच्छे साथ, अच्छे लोग से चर्चा न करके जिस किसी की दवाई खा ली, नीम हकीम खतरे जान, क्योंकि अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो फीस लगेगी, जांच होगी। उसने कहा एक नीम हकीम जगना फ्री में दवाई दे रहा है तो खा ली, तो फिर मरेगा ही नहीं तो क्या करेगा। तो इसी प्रकार बैठालने वाला को ये देखना चाहिए कि किस ढंग से बैठालना चाहिए। यदि बैठालने वाले ने कोई गलती नहीं की है
तो कमेटी ने की तो कमेटी भागीदार है, कमेटी ने नहीं की है, महाराज ने की है तो महाराज भागीदार है। कमेटी ने तो महाराज पे छोड़ दिया था और बैठालने वाले ने महाराज पे छोड़ दिया था। अब वो महाराज गलती कर गए तो वो महाराज निपटेंगे, क्या बात हो गई। और फिर महाराज की भी गलती नहीं, मान लो प्रतिष्ठाचार्य की गलती है तो प्रतिष्ठाचार्य निकलेगा। यहाँ सब बाकायदा जांच होती है, हमारे यहाँ सब सीबीआई लगी हुई रहती है, किसकी कितनी गलती है वो उस दोष का भागीदार बराबर बनता है। रही बात वेदी बदलने की बात, तो प्रसंग को समझा करें। जो अति राग करने वाले होते हैं, वेदियों को अपना मानते हैं, मेरी वेदी है, कमेटी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी करेगी तो मेरी अनुमति से करेगी। इसी कारण से देखो आपका बड़ा मंदिर ललितपुर का 10 साल पीछे हो गया इन्हीं वेदियों के कारण। हमारी वेदी बिना पूछे कैसे कर सकते हो। तो ये अधिकार और स्वामित्व नहीं रखना चाहिए। पूजा में जहाँ मन लग जाए वहाँ कर लेना चाहिए। पूजा मन लगाने के लिए है, पूजा विशुद्धि भाव के लिए है। पूजा में जहाँ हमारी विशुद्धि बने, मन लगे करना। दूसरे को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा भी वहाँ आगे पूजा करना चाहे तो मनाही नहीं होना चाहिए, मलकियत नहीं होना चाहिए। बाकी पूजा एक पे करो अनेक पे करो, वो आपकी विशुद्धि पर आधारित है। जो उपदेश हमने दिया था वो इसलिए दिया था कि इतना मोह हो गया। एक गांव में हमने 2 वेदियां बनी थी, वहाँ बिहार हुआ, बहुत पहले की घटना है। और एक वेदी का अभिषेक पूजन हो गया, दूसरी वेदी पर अभिषेक ही नहीं हुआ। तो मालन ने आके बताया, महाराज जी भगवान का आज अभिषेक ही नहीं हुआ, कोई ने अर्घ्य भी नहीं चढ़ाया। छोटा सा गांव था, अर्घ्य भी नहीं चढ़ाया, कुछ भी नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इस पे हो गया, और इस पे तो हो गया। तो मैंने उन्हीं ने इसका क्यों नहीं किया? वो कहते इस मंदिर में इस वेदी पर तो मैं धोख भी नहीं दूं, क्योंकि ये वेदी तो उस दुश्मन की है जो हमारे चुनाव में विरोध में खड़ा था। बताओ कहाँ चुनाव की कसाई कहाँ निकल रही है? मंदिर में। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भैया इसका कर रहे थे, एक अर्घ्य चढ़ा देते, क्या फर्क पड़ता था? महाराज आप अर्घ्य की बात कर रहे हो, मैं तो इस वेदी पे भगवान को नमोस्तु नहीं करता। भगवान से कहते जिसने बैठाला वही नमोस्तु करेगा। अब बताओ वो बाजू वाली वेदी में नमोस्तु भी नहीं करता, अर्घ्य भी नहीं चढ़ाता, कुछ भी नहीं। हो कहता नहीं ये तो दुश्मन की वेदी है। और काकताली न्याय से जब हमने देखा दोनों वेदी में भगवान एक ही थे, यानी अलग भगवान नहीं थे, आदिनाथ या कोई ऐसा शांतिनाथ कोई भगवान, दोनों के एक ही भगवान थे। अब इन कसाईयों को मैं क्या बोलूं? ऐसे कसाईयों को उपदेश है कि वेदी बदल बदल के करो, एक वेदी पे करके भगवान की भक्ति करके इतनी कसाई रखोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। समाधान के समय प्रश्न को भी देखना चाहिए, किस प्रश्न के जवाब में महाराज ने कहा है, ये भी सोचना चाहिए। जिज्ञासा करें श्री विनीता जी जैन हटा, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री आमोद जी जैन कानपुर। हे गुरुवर प्रिय नमोस्तु 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 क्षुल्लक श्री को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हाँ बोलो बोलो। हे गुरुवर क्या पंचम काल में कोई मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है? क्या स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? नहीं हो सकता। स्त्री पर्याय में तीर्थंकर के बंध के योग विशुद्धि नहीं होती, इसलिए नहीं हो सकता। मनुष्य कर सकता है? पंचम काल में मनुष्य को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमर सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया है, केवली भगवान के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आज तीर्थंकर है नहीं, इसलिए बंद। और आगम में कोई उदाहरण भी देखने में नहीं आता है।
जिज्ञासा करें आमोद जी जैन कानपुर, इसके बाद तैयार रहें निशा जी जैन अनोरा। मेरे आराध गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक श्री को इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जब कोई व्रती संलेखना पूर्वक समाधि मरण करता है तो निश्चित रूप से वो देव गति को जाता है, परंतु आपने ये भी बताया कि देव असंयमी होते हैं, तो फिर उसके बाद वो उसकी क्या पर्याय बनती है, जिस प्रकार के क्रम में वो मोक्ष को जाता है, वो क्रम बताएं। वो मनुष्य पर्याय से स्वर्ग जो गया है वो धर्म के कारण नहीं हुआ, धर्म में फैल हुआ है तो स्वर्ग मिला है। धर्म मोक्ष के लिए करना था, मुनि महाराज को मोक्ष जाना था, लेकिन मोक्ष जाने योग्य परिणाम न कर पाए, इसलिए उनको स्वर्ग मिलता है। इसलिए देवताओं को संयम का कोई भी, इसलिए जितने महापुरुष कुंद स्वामी, पूज्यवर शांति सागर, पूर्ववर वीर सागर, शिव सागर, ज्ञान सागर और हमारे गुरुदेव आदि अब देव पर्याय में गए हैं, आज वो उस पर्याय में बंधनी नहीं है जी। हमें पता भी चल जाए कि फलाने देव को महाराज उस फेज में आ जाए, देख से मैं फलाना इंद्र बना हूँ सौधर्मेंद्र, तो भी हम उनको नमोस्तु नहीं करेंगे, वो यहाँ नमोस्तु करेंगे। परंतु महाराज जी आगे कैसे जाएंगे फिर? क्योंकि वो असंयमी पर्याय को प्राप्त हो गए। देव असंयम दशा को प्राप्त होने से कोई भी हो वो आज वंदनीय नहीं है, लेकिन हमारा उपकार वर्तमान में देव से हुआ है कि जब वो आचार्य थे तब हुआ है, तो हम उस आचार्य पर्याय को पूजेंगे। जीव पूजनी नहीं है हमारे यहाँ, पर्याय पूजनी है। अब उनका कल्याण की बात जो होती है, क्योंकि वहाँ भी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, समोषण में जाके भगवान की ध्वनि सुनते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, वहाँ से आकर के मुनि बनेंगे, मनुष्य बनेंगे और फिर मुनि जाएंगे। वो आता है ना छह ढाला में, 12 व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर मुनि हो जावे, शिवपुर जावे। यानी वो स्वर्ग जाएंगे, फिर एक बार मनुष्य बनेंगे, फिर मुनि बन करके शिवपुर को जाते हैं, ये नियम है। कुंद भगवान सभी आज वहाँ, कुंद भगवान भी अभी असंयमी हैं, सब वहाँ असंयम दशा को प्राप्त है, लेकिन वहाँ से शीघ्र ही वे मनुष्य बनेंगे और मुनि बन के मोक्ष जाएंगे। पर मनुष्य बन के महाराज जी इस धरती पे तो नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इसी धरा पे आएंगे। यहाँ से पंचम काल में मोक्ष कैसे होगा? तो विदेश से चले जाएंगे। मैं वही पूछना चाह रहा हूं। धरती पे तो यही है, विदेश क्षेत्र भी इसी धरती पे ही है। जिज्ञासा करें निशा जी। पंचम काल का मरा हुआ देव पंचम काल में नहीं आ पाएगा, बेईमान एक देव है तो, क्योंकि वहां तो असंख्यात वर्ष की आयु है, तो जब तक तो पंचम काल खत्म हो जाएगा। हाँ, कोई व्यंतर आदि बना है तो व्यंतरों की जघन आयु 10,000 वर्ष है, और पंचम काल की जो पूरा काल है 21,000 वर्ष का है, तो वो आ सकता है, लेकिन बेईमानिक देव तो जाकर के इस पंचम काल में तो आएगी ही नहीं। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। निशा जी की जिज्ञासा के बाद तैयार रहें श्री बीरेन जी जैन एडवोकेट हाटा। पहले से चालू रखें, बटन चालू कर लें, बटन से चालू कर। मम आराध्य गुरुवर को समस्त अनौरा परिवार का अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक महाराज जी को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, वीतराग स्तोत्र में कौन से भगवान की स्तुति की गई है? वीतराग स्तोत्र में कोई भगवान को नहीं लिया गया, सामान्य से वीतराग अरहंत भगवान की स्तुति है, अरहंत भगवान का स्वरूप है। बहुत सारी स्थितियों में भगवान का मूल स्वरूप नहीं दिया जाता, मां सामान्य से अरहंत भगवान की स्तुति मानना चाहिए। न हस्तो न पादो न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर न कर, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भगवान स्वरूप जो है न हाथों में है, न आँखों में है, न चक्षुओं में है, वो तो मात्र एक आत्मा के चैतन्य परिणाम में है। वीतराग था, न हाथों में है, न पैरों में है, न आँखों में है, वह वीतराग भाव आत्मा के अंदर वैराग भाव है। तो शरीर की अपेक्षा से मान लो कोई आँख पे ध्यान बैठ जाए आँख बंद करके, तो वो वीतरागी नहीं हो गया। मान लो अंदर उसके बुरे भाव चल रहे हों तो चल सकते हैं कि नहीं?
मान लो कोई आंख बंद करके ध्यान में बैठा है और अंदर उसके परिणाम बिगड़े हुए हैं, तो वो वीतरागता नहीं है। वीतरागता जो है अंदर चैतन्य परिणामों से होता है। जैसे कमठ का जीव 12 मन की शिला लेकर खड़ा है, लेकिन अंदर क्या चल रही थी? कसाय भाव चल रही थी, तो उसने वायुभूति के ऊपर शिला पटक दी, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें एडवोकेट वीरेंद्र जी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती निधि आदित्य जैन हटा। निर्यापक वरिष्ठ मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी कई साल से एक शंका है कि वर्तमान में हमारे इतने बड़े बड़े महाराज जी हैं, क्या उन्हें रिद्धियाँ सिद्धियाँ होती हैं कि नहीं? महाराज जी हमने देखा कि इंदौर जाने के पहले आचार्य श्री को बहुत बड़ी चोट लगी। एक दिन रुके और दूसरे दिन इतने मील पूरा करके इंदौर पहुंच गए। अभी 4-5 साल पहले रामटेक में आचार्य श्री विराजमान थे, बहुत बीमार थे। हम लोग दर्शन मात्र पूजन के समय कर पाए, वहां से हम लोग हटाए। समझ गया मैं। आज जी हाँ, वो वहां पहुंच गए थे। समझ गए। आपका जब आचार्य श्री बहुत नए नए आए हुए थे, तब हटा में आपका आचार्य श्री से काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। आपने फोटो दिखाए थे ना आज। हाँ, तो रिद्धियाँ नहीं हो सकी। पंचम काल में किसी भी मुनि को रिद्धि नहीं है, और सिद्धियाँ मुनिराज करते नहीं हैं। जो सच्चे मुनि होते वो सिद्धि करते नहीं हैं, रिद्धियाँ पंचम काल में होती नहीं हैं। ये आत्मशक्ति कहलाती है। आत्मशक्ति जब व्यक्ति के अंदर जागती है कि दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो आत्मा की ऐसी शक्तियाँ जाग जाती हैं कि जो व्यक्ति स्वयं नहीं सोच सकता कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, वो कर लेता है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे यहाँ एक महाराज जी अभी महाराज जी 2 दिन पहले मैं आचार्य श्री का वीडियो देख रहा था। उसमें वो बोलते हैं गर्मी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, नदियाँ समुद्र में मिल रही हैं, परंतु इतनी गर्मी है कि पानी गैस बनकर बाष्प बनकर ऊपर जा रहा है। कुछ ही दिनों में एक हरे भरे जंगल में पत्ते झुलस रहे हैं, आग लग जाती है, जीव जंतु मरने लगते हैं, और वहाँ मात्र एक मुनि श्री विराजमान हैं। हाँ। उनको दया आती है महाराज जी, और करुणा आती है, और अंत में समझ गया, ये भी समझ गया। हमारे आराधना कथा कोश में यह कथा आती है कि जंगल में आग लग जाने पर पशु पक्षी भाग रहे हैं, मुनिराज वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये भावना भाएगी। तो भावना भाते ही आकाश से पानी बरस जाता है। तो ये रिद्धि सिद्धि नहीं मानी जाती, ये रिद्धि सिद्धि नहीं कहना, ये कहलाता है उनकी पवित्र भावना। भावना में इतनी ताकत है कि देवताओं के सिंहासन हिला सकता है। भावनाओं में इतनी ताकत है सही में कि उसके जाकर के, जैसे बिना भावना किए भी पूर्व भाव में कोई उपकार किया है, तो ना धरणेन्द्र पद्मावती का सिंहासन हिल गया। अब पारसनाथ ने कोई बुलाया नहीं था, लेकिन हिल गया। तो निमित्त निमित्तिक संबंधों में भी शक्ति होती है, और भावनाओं में शक्ति नहीं होती। तो ये 24 घंटे अपन भावनाएं भाते रहते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के। तो इस प्रकार की स्थितियाँ उन महाराज के मन में ऐसी करुणा जागी, ऐसी करुणा जागी कि देवता का सिंहासन हिल गया, और उसने वहाँ अग्नि पर पानी बरसा करके शांत कर दिया। ये भी रिद्धि नहीं है, ये भी एक प्रकार की उनकी भावना की शक्ति है। और फिर भी ये घटना चौथे काल की है, पंचम काल की नहीं। चौथे काल में रिद्धि सिद्धियाँ होती थीं।
जिज्ञासा करें श्रीमती निधि आदित्य जैन हटा। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री अशोक जी जैन अलवर वृत्ति श्रावक। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तिलक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। हे मुनिवर, पाप और दोष में क्या अंतर होता है? पाप किया जाता है, दोष लग जाता है। पाप शौक से करता है व्यक्ति, दोष मजबूरी में लगता है, मजबूरी में लग जाता है, परिस्थिति में लग जाता है, तीव्र कर्म के उदय में लग जाता है, आधी व्याधि में लग जाता है। दोष लगाया नहीं जाता, लगता है परिस्थितियों के। वो जानता है कि ये दोष है, लेकिन पापी पाप को पाप नहीं मानता। सबसे बड़ा अंतर होता है, पापी पाप को पाप नहीं मानता, यही सबसे बड़ा पाप है। और दोष क्या कहलाता है? वह व्यक्ति दोष मानता है कि ये दोष है, फिर भी उस कार्य को करना पड़ता है, उसको दोष के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे सम्यक दृष्टि जानता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ मेरा स्वभाव नहीं है, ये गलत है, फिर भी कर रहा है, पर गलत को गलत मान रहा है, गलत को गलत मान कर रहा है तो दोष है। और पाप को पाप नहीं मान करके कर रहा है वो महापाप है। ये अंतर जानना चाहिए। जिज्ञासा करें अशोक जी जैन। इसके बाद तैयार रहें सारिका जैन बजरिया हटा। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरे अम्मा बाबा अटायशी से प्रतिमाधारी है, तो मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने अम्मा बाबा की सेवा करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ? उनके व्रतों में जो उनको सहयोग चाहिए वो तुम्हें देना चाहिए। उनकी प्रतिमाएं, उनका धर्म अच्छी तरह पल जाए, उनको आरोप ध्यान न हो, उनको ना तो राग पैदा कराओ ना द्वेष पैदा कराओ। उनको हमेशा ऐसा वातावरण बनाओ, उनको ऐसा लगे कि हमारे बिना भी सब गृहस्थी चल रही है और सब सुखी हैं। घर की समस्याओं को, आपकी खुद की समस्याओं को उन तक नहीं ले जाना, ये सबसे बड़ी सेवा कहलाती है। बुजुर्गों के लिए जो धर्मात्मा लोग हैं, सभी लोगों के लिए संदेशा सुने। ओम शांति। जो बुजुर्ग हैं घर में, उनको, जो घर के बेटा बहू हैं, उनको अपने घर की समस्याएं नहीं बताना चाहिए। बेटे को अपने व्यापार की समस्याएं नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो वृद्ध अवस्था में है, उनको टेंशन जल्दी आता है। उनको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि घर में सब सुखी हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, जिससे उनकी वृद्ध अवस्था बिना विकल्पों के निकल जाए। क्योंकि बुढ़ापे में सोचने की क्षमता कम हो जाती है। थोड़ी सा उनको टेंशन करा दो तो वे रात भर, मेरा बेटे को ये हो गया, अरे वो ये हो गया, तो वो रात भर सोएंगे नहीं। जो बेटा फेल हो गया वो घर राटे लेगा, और दादाजी को पता चल जाए तो वे रात भर जागते रहें। ऐसा करें। जिज्ञासा करें सारिका जी जैन बजरिया हटा। और इसके बाद तैयार रहें श्री संयम जी जैन ईश्वरवारा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मैं आपसे जिज्ञासा करना चाहती हूँ कि मंदिर की कोई भी वस्तु घर में रखने से निर्मल का दोष लगता है। हम लोगों ने आज से 3 से 4 साल पहले मंदिर के लिए ध्वजा बुलवाई थी, पर उसका स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, मतलब सही प्रतिकूल व्यवस्थाएं नहीं है उसकी। तो क्या हम लोग घर में ध्वजा रखें तो उसका हमें निर्मल का दोष लगेगा? वो आप घर में ध्वजा नहीं रखे हो, मंदिर की ध्वजा की सुरक्षा कर रहे हो। घर में रब माना जाता है जब तुम उसको अपनी मानने लग जाओ। मंदिर की कोई भी वस्तु आप लोग घरों में व्यवस्था के लिए रखते हो तो उसमें कोई दोष नहीं, वो तो सुरक्षा के लिए आप रखे हुए हो, जिससे वो सुरक्षित रहे। महाराज जी, जैसे हम लोगों ने मतलब ध्वजा मंदिर के लिए बुलवाई थी, यहाँ के मंदिर में नहीं लग पा रही है, तो क्या कहीं और किसी मंदिर में लगा सकते? कोई बात नहीं, लगा सकते।
संयम जी जैन ईश्वर वारा। इसके बाद तैयार रहें हटा का जो युवा मंडल है उसके सभी सदस्य मिलकर के एक अपनी जिज्ञासा रखें। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषा कपला दिशो युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य ग्राही परिग्रह। ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहने वाले ऐसे मम आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक शामी महाराज जी, एक शाही महाराज जी, एक शाही महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि समंतवद आचार्य देव ने युक्ति अनुशासन में जैन शासन को सर्वोदय तीर्थ की उपमा दी है, तो इसको यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें तो हम बालक, युवा, गृहस्थ और वृद्ध जन कैसे सर्वोदय तीर्थ की प्रभावना में योगदान दे सकते? सर्वोदय तीर्थ उसे कहते हैं जो हर क्रिया में धर्म को स्थापित कर देता है। मंदिर आने में ही मात्र धर्म नहीं है, जैसे कल कहा था। गृहस्थ झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाना आरंभ है, लेकिन देख के लगा रहा है तो झाड़ू लगाने में भी धर्म है, क्योंकि वो झाड़ू कैसे लगा रहा है? देखकर। बिन देखे जगा बुहारी, तो अधर्म हो जाता है। इसी प्रकार पुद्गल के प्रति भी उसकी तत्वदृष्टि होती है, दूसरों के प्रति भी उसके कल्याण की बुद्धि होती है। तो इतना व्यापक है धर्म, इतना व्यापक है, सभी लोगों ने धर्म मात्र भगवान को पूजा पाठ तक ही रखा है, भगवान की भक्ति तक रखा है। लेकिन जैन दर्शन ने मात्र भक्ति तक ही सीमित नहीं किया। बत्थु सहावो धम्मो, प्रत्येक वस्तु का धर्म है। जैसे पेंसिल है तो जैन दर्शन कहता है इसके साथ भी दुर्व्यवहार मत करो, क्योंकि इसके साथ दुर्व्यवहार करने से इसके बनाने की जो अर्थ क्रिया है, किस लिए बनाई गई थी, कोई इससे लेखन कार्य करेगा, हमने इसको तोड़ दिया तो ये अधर्म हो गया। जैन दर्शन पेंसिल में भी है। पेंसिल का नेचर क्या है? तो सभी जगह पेड़ पौधों में जीवों को, पेड़ों को बचाना, हरि को काटना नहीं, हरि को व्यर्थ में करना नहीं, ये वनस्पति में पहुंच गया जैन धर्म। पानी छान के पीना, जल में पहुंच गया धर्म। वृथा जमीन को मत बिदारो, पृथ्वी में पहुंच गया। हवाओं को दूषित मत करो, हवाओं में पहुंच गया। तो संसार की जितनी सृष्टि है, जड़ चेतन, सभी की चर्चाएं, सभी के स्वरूप का कथन जैन दर्शन करता है, इसलिए इसको सर्वोदयी कहा जाता है। अब इसको जीवन में युवा भी अपना सकते हैं, वृद्ध भी अपना सकते हैं, सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं। गृहस्थी में है तो वहाँ का धर्म अलग है, परिवार है, परिवार के साथ वैसा व्यवहार करना धर्म है, माँ बाप हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना वो धर्म है, बच्चों के साथ है वैसा व्यवहार करना धर्म है। यानी संसार की हर परिणति में जैन धर्म कोई ना कोई संहिता बनाता है, कोई ना कोई कानून बनाता है, कोई ना कोई व्यवहार बनाता है। इसलिए जैन दर्शन सर्वोदयी माना जाता है। जिज्ञासा करें युवा मंडल से सोनू पटेल जी, संदीप हटा जी, समस्त युवा। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें डॉक्टर मानसी जैन पठा। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में त्रैवार नमो इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि समस्त व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति साधु के समक्ष विवेक में आकर के कोई नियम ले लेता है और अगर उसके द्वारा वह नियम तोड़ दिया जाता है तो क्या उसका लगता है? जिज्ञासा का समाधान करें महाराज श्री। कोई व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी और उसी को वो तोड़ देता है तो उसको क्या नुकसान है? स्वयं ने खरीद स्वयं तोड़ दिया तो वस्तु का लाभ। नियम लेकर के तोड़ना दोषप्रद ही है, उसका दोष तो उसे लगेगा ही लगेगा, लेकिन पुनः स्थापित हो जाता है
पुनः उस तोड़े हुए नियम को बाद में कर लेता है तो उस दोष में कमी आ सकती है। बस यही है। जिज्ञासा करेंगे। हाँ, मानसी जी पठा, इसके बाद तैयार रहें श्री दिलीप खटीक जी। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री के चरणों में त्रैवार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव के चरणों में गुणमती माता जी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, एक गर्भवती स्त्री ऐसे क्या भाव बनाए या आचरण करे कि उसे विद्यासागर जी, सुधा सागर जी जैसे ज्ञानी ध्यानी महान संतान की प्राप्ति हो। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को जितना परोपकार की भाव करे कि संसार में हमारे लिए जो भी प्राप्त हो उससे जगत का कल्याण हो। मेरा बेटा मेरे काम ही नहीं आए, जगत के काम आए। मेरी कमाई मेरे काम ही नहीं आए, जगत के काम आए। मैंने रोटी बनाई है, वो मेरा ही पेट नहीं भरे, सारे जगत का पेट भरे। मुझे भूख लगी है, मुझे ही रोटी नहीं मिले, संसार के हर व्यक्ति को रोटी मिले। हम बीमार हैं, हमें ही दवाई नहीं मिले, संसार में हर बीमार को दवाई मिले। जिस क्रिया के माध्यम से हम अपनी क्रिया का फल जगत व्यापी कर देते हैं, फिर फल में ऐसी महाशक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। जिज्ञासा होगी दिलीप जी खटीक की। और गुरुदेव, उससे पहले एक ऑनलाइन प्रश्न जबलपुर से प्राप्त हुआ है। कह रहे हैं कि गुरुजी, आपके चमत्कार जीवन में कई देखे हैं, लेकिन एक समाज का विश्वास आपके ऊपर बड़ा है। जब भी कहीं भी कोई कार्य होगा, कहीं मूर्ति यदि निकलती है तो पूरी समाज की दृष्टि जाती है कि हमें कहां जाना है इस बारे में पूछने पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास। कहीं जिन मंदिर बनना हो तो बोले कहां जाना पूछने सुधा सागर जी महाराज के पास। कभी किसी का विवाद भी हो जाए, सामाजिक हो चाहे अन्य का, तो कहां जाना पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास। तो महाराज जी, विश्वास आपके प्रति पूरे भारत, पूरे विश्व की जैन समाज का है। गुरुदेव, आपका जब हम लोग पुण्य देखते हैं तो समझ में आता है कि आप एक भाव के तो मुनि नहीं हैं। हो सकता है जैसे आचार्य श्री का भाव के मुनि हैं, ऐसे ही पूज्य सुधा सागर जी महाराज भी कई भाव के मुनि हैं। गुरुजी, उनका प्रश्न यह है कि आप तो श्रेष्ठ साधु हैं, आपके ऊपर ऐसा विश्वास पूरी समाज का है, लेकिन गृहस्थ भी ऐसा विश्वास कैसे कमा सकता है लेकिन कि उसकी एक बात पर पूरे उसके समाज के लोग, परिवार के लोग एकजुट होकर के खड़े रहें। ये जिज्ञासा पूज्य गुरुदेव, ये विश्वास कैसे आए कि एक बात पर सब खड़े हो जाएं। एक बार हमें गुरु महाराज ने एक मंत्र दिया था, उसकी हमने सिद्धि कर ली, इसलिए सारा जगत मेरे ऊपर विश्वास करता है। अब पूछो मंत्र क्या था? तो मंत्र था कि सारे जगत का विश्वास कैसे जीते। ये प्रश्न जब पूज्यवर के शरणों में किया तो उन्होंने एक ही बात कही, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, किसी सामने वाले का हित करना नहीं, सारा जगत तुम्हारा हो जाएगा। अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी का अहित करना नहीं, बस सारा जगत तुम्हारा हो जाएगा। इस मंत्र को मैंने सिद्ध कर लिया, इसलिए हर व्यक्ति विश्वास कर लेता है। ये हमारे गुरु की कृपा है। गुरु जी, यही मंत्र यदि हम लोग सिद्ध कर लें तो हम लोगों का भी काम ऐसे ही होगा। नहीं, मंत्र तो मंत्र ही होता है, सबके लिए खुला है। जिज्ञासा करें दिलीप जी खटीक, और उसके बाद उसको मंत्र को कोई भी सिद्ध कर सकता है। नेता चाहे तो कर सकता है, सुधा मलैया चाहे तो ये भी कर ले। हाँ, नेता लोग चाहे तो नेता को सिद्ध हो जाए, पंडित चाहे तो पंडित को सिद्ध हो जाए, और साधु चाहे तो साधु को सिद्ध हो जाए। दिलीप जी खटीक जिज्ञासा रखें। इसके बाद हमारे बीच में श्री सुधा मलैया जी उपस्थित हैं, उनकी जिज्ञासा होगी। चरणों में नमन। मेरा सवाल जो है वो ओम मंत्र के जाप के संबंध में है। तो जाप से पूर्व आसन के संबंध में, आसन कैसा क्या होना चाहिए,
और जाप कम से कम कितने समय किया जाए? जाप करने का कोई प्रमुख समय या काल हो, जैसे सुबह दोपहर शाम कब किया जाए? और क्या जाप करते समय किसी अन्य से बात की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? स्वर या लय कैसा हो? जाप जो शब्द है यह जाप जपने के अर्थ में आता है। अंतर्प जल्प, ये बोल करके नहीं जपा जाता, अंदर अंदर बुदबुदाया जाता है। जाप करने का समय दो प्रकार से होता है। एक जाप वह है जैसे आपके नोट गिनने का समय कोई होता है क्या? नहीं होता। इसी प्रकार एक जाप होता है जिसका कोई समय कभी भी जपो। लेकिन जब विशेष नोट होते हैं, व्यापार जब दुकान ज्यादा चलती है तो फिर हर घंटे में नहीं गिनते हो, फिर शाम को इकट्ठा गिनते हो। इसी प्रकार जब कोई अनुष्ठान होता है, विशेष पुण्य होता है, उस समय उसका समय निश्चित होता है। वो संकल्प के ऊपर आधारित होता है कि जाप किस समय देना चाहिए। जाप को बोल करके नहीं देना, कुचित कजादित किसी को सिखाना है तो बात अलग है, पंडित जी का। बाकी जाप अंदर ही जल्प होना चाहिए। बुदबुदा सकते हैं लेकिन दूसरे को जोर से बोल करके जापना, ये जाप नहीं कहलाता है। और जाप करते समय बात करने का तो सवाल ही नहीं है। जितनी देर जाप चल रही है उस समय प्राण कंठगत भी आ जाए तो भी जाप में बोलने का उल्लेख नहीं है। पद्म पुराण के अंदर पूज्यवर रविशैन महाराज ने पद्म पुराण में लिखा है कि रावण जब जाप करने बैठा, उसके सामने विपरीत लोगों ने कितनी परिस्थितियां ली, लेकिन उसने हुंकार भी नहीं भरी, हुंकार भी नहीं भरी, हूं हा भी नहीं कहा, पिटता रहा, लोग उसका अपमान करते रहे, लेकिन वो जाप ही देता रहा। तो अन्य विषय नहीं होना चाहिए जाप के समय। हमारे बीच में डॉक्टर सुधा मलैया जी दमोह से उपस्थित हैं। गुरुदेव हैं, वो दृश्य याद आ रहा है इनको देख करके, जब आपकी आगवानी कुंडलपुर जब आप जा रहे थे दमोह में हुई थी, तो ये श्राविका सबसे आगे गुरुदेव की भक्ति में एक अलग ही तरीके की पोशाक पहन करके नृत्य करते हुए झूमते हुए गुरुदेव की आगवानी करा रही थी। अब इस बार दमोह तो मलैया जी जान ही रहे हैं गुरुदेव, लेकिन कुंडलपुर क्षेत्र जो है वो पूरे दमोह वालों का है। तो लगता है इस बार पूरा दमोह कुंडलपुर पहुंच करके गुरुदेव की आगवानी 4 अप्रैल को करेगा। अब जिज्ञासा रखें डॉक्टर सुधा मलैया जी, इसके बाद तैयार रहे श्री जय कुमार जी जैन जलज, जो कि प्रचार मंत्री हैं कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, गुरु की कृपा और प्रभु की कृपा का एहसास कैसे हो, ये तो मालूम है, ये आश्वस्तता तो रहती है कि गुरु मेरे साथ है और भगवान मेरे साथ है। लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि एहसास होना चाहिए, होते रहना चाहिए। वो कैसे हो कि गुरु की कृपा सदैव मेरे साथ है? वैसे अंदर वाला तो बोलता है कि है। जितने भी गुरु या भगवान कोई भी हो, इनका एहसास हमारी अंतर चेतना में हमारे समर्पण से होता है। भगवान को तो खबर ही नहीं है कि कौन हमें नमोस्तु कर रहा है, लेकिन भक्त को खबर है कि मैं भगवान को नमोस्तु कर रहा हूँ। गुरु को तो ज्ञान ही नहीं था कि मेरा शिष्य एकलव्य है, लेकिन एकलव्य को ज्ञान था कि मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। यही एहसास है आपका। तो एकलव्य नाम से यूनिवर्सिटी का नाम भी शायद एकलव्य है ना, एकलव्य। तो एकलव्य देखो कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा उदाहरण है। गुरु को मालूम नहीं कि एकलव्य नाम की दुनिया में कोई चीज है, कभी उनको एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन एकलव्य 24 घंटे दावे से कहता है मेरा गुरु द्रोणाचार्य। गुरु सामने खड़े तो गुरु को नहीं पहचान रहा है। भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? अभी एक महर्षि ने बताया कि भक्त वो है जो भगवान को चाहता है,
और शिष्य वो है जो गुरु को चाहता है, पर एक लेबर का गुरु तो उसको चाहता ही नहीं। अब ये बात है क्या है कि प्रसंग के अनुसार कोई अपने सोच से समाधान कर देता है। भक्त वह है जो भगवान के समान बनना चाहता है, शिष्य वह है जो गुरु का अनुकरण करता है। तो ये परिभाषाएं अपन बना सकते हैं। हम भगवान के भी शिष्य हो सकते। अब गौतम गणधर भगवान के शिष्य थे, गौतम गणधर महावीर स्वामी के शिष्य माने जाते हैं। अब वो तो भगवान थे, तो भगवान के भी शिष्य होते। और हमारे जैन दर्शन में भगवानों को भी गुरु कहा है। जी गुरुदेव। हमारे यहाँ भगवान को भी परम गुरु, जैसे पंच गुरु होते ना अपन, पंच परमेष्ठी, तो अब इन पांचों परमेष्ठियों को भगवान की संज्ञा भी दी गई है और ये पांचों परमेष्ठी गुरु भी संज्ञा है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने भगवान को माना ही नहीं है। उन्होंने दो ही पद माने, साधु और सिद्ध, बस, और कोई पद ही नहीं। अरहंत पद मानते ही नहीं। उमा स्वामी ने अरहंत भगवान को भी मुनि महाराजों की कोटि में रख दिया। मुनि के 5 भेद, पुलाग, बकुश, कुशील, निर्गंत, स्नात कहा, यानी 6ठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज और 13वें गुणस्थान वाले अरहंत भगवान, उनकी दृष्टि में वो मुनि महाराज ही हैं। स्नातक नाम के मुनियों में उनकी गणना कर ली। अब देखो कितनी बड़ी बात, कहाँ अरहंत भगवान और उनको किस कोटि में ला दिया? मुनि के 5 भेद, जिनमें एक भेद अरहंत भगवान भी हैं। तो ये अपनी व्याख्याएं गुरुओं के अपनी अंतर की अभिप्राय की अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको किस दृष्टि से देख रहे हैं। मान लो अरहंत भगवान को हम गुरु की दृष्टि से देख रहे हैं, तो वही भगवान हमारे गुरु हैं। यदि हम मुनि महाराज को भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, तो वही भगवान है। तो सामने वाले का अभिप्राय किस रूप में है? जब गुरु से कुछ चाहता है, जब कुछ पाने का भाव आता है, तो हमें भगवान को भी गुरु का रूप देखना चाहिए। गुरुवर, प्रेम और भक्ति में अंतर है। जब प्रेम होता है तभी भक्ति भी होती है। प्रेम और भक्ति है तो सब पर्यायवाची, आधुनिक में प्रेम कहते हैं। अब प्रेम ने बदनाम हो गया, भक्ति अभी जीवित सुरक्षित है। भगवान से यदि हमें जब कुछ चाहिए है, तो हमें भगवान को गुरु के रूप में देखना चाहिए। और जब हमने भगवान की हमें गुणानुवाद करना है, तो मुनि महाराज को भी भगवान के रूप में देखना चाहिए। जब हम अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय को मात गुणानुवाद करने का भाव है कि हम इनके गुणों की प्रशंसा करें, पूजा पाठ आदि जो आप लोग पूजा वगैरह करते हैं ना, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम पंच परमेष्ठी विधान कर रहे हैं और हमें पूजा करना है। तो अब इस रूप में जब करेंगे, तो यही पांचों परमेष्ठी हमारे लिए भगवान बन जाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो उनके गुणों की प्रशंसा करना है कि आप महान हैं। तो वो ही पांचों परमेष्ठी भगवान हैं। जब हमें उनसे कुछ चाहिए है, आशीर्वाद चाहिए, हमें कोई भी उनसे उपदेश चाहिए, तो वही भगवान हमारे लिए गुरु बन जाते हैं। क्योंकि गुरु से ले सकते हैं, भगवान से कुछ ले नहीं सकते। ऐसा अंतर अपन मान सकते हैं। गुरुदेव, पूरा दमोह मुझ सहित आपकी भक्ति करने के लिए प्रस्तुत और तैयार है, उत्सुक है। बहुत बढ़िया। जिज्ञासा करें, कुंडलपुर से प्रचार मंत्री हमारे बीच में जय कुमार जी जलज उपस्थित हैं, वो अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार रहें कुमारी अनुष्का जैन हटा। हे गुरुदेव, नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। गुरुवर, मंदिर क्यों जाते हैं और मंदिर जाने से क्या क्या नहीं होता, कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि तुम घर जाते हो। नहाना इसलिए पड़ता है कि तुम गंदे होते हो। जो गंदे नहीं होते उनको नहाने की जरूरत नहीं। जिनके मकान नहीं होते, घर में नहीं जाते हैं, उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग। तो जब तुम्हारा राग का घर है, तो तुम्हें वीतरागी मंदिर चाहिए। धर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप को धोने के रूप में और एक प्राप्ति के रूप में। आप गृहस्थों के जो धर्म हैं, गंदगी को धोने के लिए, पाप को धोने के लिए है। क्योंकि आप 24 घंटे आरंभ परिग्रह करते रहते हो
बिना आराम परिग्रह के गृहस्थी चलेगी नहीं। तो उसकी गंदगी को धोने के लिए षड आवश्यक करना है, क्योंकि आप 6 कर्म करके करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, मैं उसको पाप नहीं कह रहा हूँ। षटकर्म करके आप गंदगी लेते हैं तो षड आवश्यक करके उस गंदगी को स्नान करके हटा देते हैं। साधु लोग षटकर्म नहीं करते तो उनको षड आवश्यक नहीं होता। इसलिए मंदिर गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और आज प्रातःकाल हमने 3 घंटे का तुम्हें दिया, 7 बजे लगभग हो गया था, 3 घंटे का जो हटा वालों के लिए हमने उपदेश दिया मंदिर में, और भगवान की भक्ति का क्या स्वरूप है। यदि ये 3 घंटे गृहस्थ को अपने जीवन में उतार ले तो वह बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। उधर कीचड़ भी लगेगा, इधर स्नान भी करेगा। जिज्ञासा करें कुमारी अनुष्का जैन हटा, इसके बाद तैयार रहें कुमारी आरिका जैन हटा। हेलो, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु एवं इच्छामि। मेरा प्रश्न यह है कि संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? क्या? संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है? संसार दोष कहलाता है दूसरे पदार्थों को जब हम शोषण करने का भाव आता है, और जब खुद को मिटाने का भाव आता है तो इंद्रिय दोष कहलाता है। इंद्रिय दोषों से व्यक्ति स्वयं बेहोश हो जाता है, मदहोश हो जाता है, जैसे शराबी व्यक्ति। इंद्रिय दोष जब जागता है तो व्यक्ति की दशा शराबी के समान हो जाती है, और जब संसार दोष जागता है तो व्यक्ति दशा एक गुंडे के समान हो जाती है। गुंडा क्या करता है? दूसरे को नुकसान पहुंचाए, लुटेरा होता है, डाकू होता है, आताताई होता है। दूसरे को जब नुकसान पहुंचाने का भाव आता है उसमें संसार दोष आ जाता है। और अपने आप को गाफिल होने का भाव आ जाए, जैसे शराबी व्यक्ति है, शराब पीने के बाद स्वयं अपने आप को मिटा देता है, तो इंद्रिय दोष शराब के समान है और संसार दोष आतंकवादी आताताई के समान है, ऐसा माना जाए। जिज्ञासा करें कुमारी आरिका जैन हटा, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती अभिनी अभिषेक जैन। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। छुल्लक जी के लिए इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी भोजन करते समय ग्रस्त जीवन में बाल या जीभ निकल आए तो उसका अंतराय का पालन कैसे किया जाए? अब ग्रस्त के लिए यही है कि उस वस्तु को हटा देना चाहिए, इतनी काफी है। जिज्ञासा करें अभिनी अभिषेक जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आशा योगेश जैन हटा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हेलक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि बच्चों की जो जन्म कुंडली बनती है उसमें जो लिखा रहता है वो सही है क्या, और एक माँ गुरु कैसे बन सकती है? यदि अच्छे पंडित ने बनाई है और जन्म का सही समय सेकंड टू सेकंड याद है तो कुंडली सही है। अब अटकल पच्ची से बनाई है कि हाँ इतने बज रहे थे, शायद ये हो रहा था, तो फिर वो कुंडली गलत बनेगी। कुंडली गलत नहीं है, बनाने वाला और बनने का जो समय है वो सही होना चाहिए, तब बन पाती है। और क्या वो माँ गुरु जब बन सकती है जब वो अपना स्वार्थ छोड़कर बच्चे के भविष्य में विचार करे और ये ड्यूटी समझे कि यह बेटा मेरी गोद में आया है तो मैं इसे संस्कार विहीन नहीं होने दूंगी, गलत मार्ग पे नहीं जाने दूंगी, उसे गलत नहीं सोचने देना, गलत नहीं देखने देना, गलत नहीं करने देना, गलत कार्यों के लिए नहीं जाने देना, 24 घंटे निगरानी रखना, यही माँ का गुरुत्व माना जाता है। आजकल सीरियल या टीवी में अधिकतर माँ को
अलग दृष्टि से दिखाया जा रहा है और भैया को बहन को कटु टाइप का बताया जा रहा है। तो अब देखो, टीवी सीरियल तो मैं देखता नहीं हूँ। मैं तो शास्त्र जरूर देखता हूँ, तो शास्त्रों में जो लिखा वो मैंने बता दिया। अब टीवी सीरियल आप जानो, आपका काम है। श्रीमती आशा योगेश जैन हटा। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सोना जैन हटा। हे मुनिवर, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तंबर पाठ का स्तोत्र चलते फिरते करना चाहिए या नहीं? यदि करते हैं तो उसमें पाप लगता है या पुण्य? वो पाठ के अंतर्गत नहीं आएगा, पढ़ने में कोई बाधा नहीं। यदि किसी का पाठ का नियम है और वो चलते फिरते बाजार में पढ़ रहा है तो पाठ नहीं माना जाएगा। पाठ बैठ करके ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ वहाँ की बातें करने की अपेक्षा हम भक्तांबर पाठ करते हुए चलते हैं तो कोई बाधा नहीं, भक्तांबर पढ़ना ही चाहिए। श्रीमती सोना जी जैन हटा अपनी जिज्ञासा रखें। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। इच्छामि 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 महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जाते समय यानी मंदिर में भगवान के दर्शन करते समय क्या पुण्य मिलता है? सबसे बड़ी चीज़ है भगवान के दर्शन करते समय जैसे दर्पण में देखते ही अपने चेहरे की औकात पता चलती है कि मेरा चेहरा कैसा है, ऐसे ही भगवान को देख करके पता चलता है कि इसी संसार में भगवान भी थे और मैं भी हूँ। भगवान कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ रह गया। तो अपने गुण और दोषों का निर्णय होता है और भगवान के समान बनने की प्रेरणा मिलती है। बंदे तद्गुण लब्धे। आइए जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम के पश्चात में हम ऐसे एक अतिथि का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने बड़े बाबा को विराजमान करने के लिए करवाने में पूरा सहयोग दिया कि क्या क्या हो सकता है, कानूनन क्या अड़चन आ सकती है, उनको कैसे निपटा जाए, और उस परिवार का महनीय योगदान है आज जो ये कुंडलपुर क्षेत्र हमारे बीच में बहुत बड़े रूप में है। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्रीमती सुधा जयंत मलैया जी दमोह को, पधारिएगा। ये वो शख्सियत है जो कुंडलपुर के बड़े बाबा को पूर्णतया स्थान देने में और हमारे दिगंबर जैन समाज की एक धरोहर के रूप में 10 वर्ष तक श्रीमान जयंत जी मलैया ने मध्य प्रदेश शासन में मंत्री पद के दायित्व को निभाया और अभी भी वर्तमान में विधायक है। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती शोभना जी जैन और कविता सेठ को। वो आएंगे और इनके ही परिवार की एक सदस्य और हैं मलैया जी के, श्रीमती जी आशमा हेमंत जी मलैया दमोह। मैं उनको भी बड़ी श्रद्धा से आमंत्रित करता हूं, वो भी पधारेंगे और हमारा सम्मान स्वीकार करेंगे। सम्मान करने के लिए श्रीमती शोभना जी जैन, कविता जी सेठ। और मलैया जी का सम्मान तालियों से एक बार सभी लोग करेंगे। अब सौभाग्य प्राप्त होगा जगत पूज्य निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का। कौन होगा आज का ऐसा पुण्यशाली पात्र जिसे पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का परम सौभाग्य प्राप्त होगा? बोली के माध्यम से हम उस पात्र का चयन करेंगे और सौभाग्य प्राप्त होगा सायंकालीन बेला में ऐसे चमत्कारी संत जिनके चरणों की पूजा करने के लिए साक्षात देवता भी आते हैं। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती के लिए
कौन होगा सौभाग्यशाली? बोली के माध्यम से उस पात्र का चयन होना है। शीघ्रता से अपने भाव आप यहां तक प्रेषित करेंगे और आपको जगत पूज की मंगल आरती करने का यहां पर सौभाग्य प्राप्त होगा। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। कौन होगा आज का पुण्यशाली जिसे जगत पूज निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? इतने पूरे जन समुदाय में से एक ऐसा पुण्यशाली पात्र, एक ऐसा सौभाग्यशाली परिवार जो आज मंगल दीपकों के साथ बड़े भक्ति भाव के साथ निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए। एक शीघ्रता 41, 51, 51,005, 21 और किसी का है इसके। एक ही बोली लगेगी, एक ही लगेगी। देखिए एक ही बोली है, आप इसी में बढ़ा सकते हैं। 2-3 लोग एक साथ एक ही राशि बोल रहे हैं, एक किसी को बढ़ानी पड़ेगी अभी। हाँ चलें। 31,331 रुपए। तालियां बजा के अनुमोदना करते जाएं ऐसे पुण्य भावों के लिए। जगतपुर निर्यापक समाज तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज की महाआरती करने के सौभाग्यशाली पात्र 31,331 रुपए। एक मौका छूटता हुआ, सौभाग्य हाथ से जाता हुआ। कुछ दिन आप लोगों को मिले हैं, कुछ समय मिला है, इसका सदुपयोग करें और उदार मन होकर के दान की भावना के साथ जगत पूज की आरती का महासौभाग्य आप प्राप्त करेंगे। 31,331 रुपए। 31,331 रुपए 2, 31,331 रुपए 2.5, 2.25 और किसी के भाव हो तो शीघ्रता से 30 सेकंड के अंदर अपने भाव प्रेषित करें। इसके बाद नहीं तो जिनके भाव होंगे उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। 31,331 रुपए। 31,331 रुपए 1, 2, 2.5, 2.25, 99 और 31,331 रुपए 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान श्रेष्ठी जी का नाम दे दे। राहुल जी जैन चौधरी सागर के जो भक्त हैं, मानक चौक निवासी सागर, राहुल जी चौधरी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदना करें और आ जाएं चौधरी जी और उनके परिवार के यदि कोई साथी आए हों तो वो लोग भी यहां पर आ जाएं और बड़े भक्ति भाव के साथ। ये तो बोली लेने वाले तो आरती करेंगे ही, लेकिन आप लोगों को भी अपने स्थान पर झूम करके भक्ति के साथ पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करनी है। जी महाराज श्री कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुने एक बात सुने, थोड़ा बैठ जाए, बैठ जाइए, थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाए, बैठ जाए भी। देखें आज जो सुबह बहुत मेहनत करके आप लोगों ने भी 3-4 आवाज नहीं करना, थोड़ी देर बैठ जाए। जो 3 घंटे तक लोगों ने एक बात कही कि महाराज जी आप 2-2, 3-3 घंटे बोल लेते हो, ये बहुत अतिशय है। तो मैंने कहा ये अतिशय नहीं है, आप 3-3 घंटे सुन लेते हो बंदर लोग, ये सबसे बड़ा अतिशय है। 3 घंटे तक तुम्हारी पूरी समाज एकदम बैठी रही, ये सबसे बड़ा है। तो अब तुमने सुबह, मैंने भी मेहनत की और आप लोगों ने भी मेहनत की और त्याग भी किया है, नियत दान देने का संस्कार भी लिया है। तो यदि शर्त लगा रहा हूँ, यदि सुबह बिहार नहीं हुआ तो, क्योंकि हमारा कोई भरोसा तो है ही नहीं, आखिर हूँ तो मैं उन्हीं गुरु का चेला ना। तो समय यदि नहीं हुआ तुम्हारे पुण्य के कारण से, यदि पुण्य में गाढ़ा है तो शायद नहीं हो। तो सबसे पहले जो मंदिर है उधर बजरिया मंदिर है, उस बजरिया मंदिर के लोग ठीक जितने भी लोग उससे संबंधित हैं सब धोती दुपट्टा पहन करके 6 बजे वहाँ तैयार रहे। मैं 10 मिनट के लिए आऊँगा और शांति धारा करा के वापस आ जाऊँगा। बजरिया मंदिर वाले हैं यहाँ कोई? बजरिया मंदिर कोई है यहाँ?
तो कितने बजे कहा? हाँ 6 बजे। हम 5:45 बजे उजेला हो जाता है यहाँ से चलकर वहाँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर 6:30 बजे ठीक चैत्यालय में सभी लोग, जितने लोग तुम्हारे उस चैत्यालय से रिलेटेड संबंधित हैं, सभी लोग 6:30 बजे चैत्यालय में मिलेंगे। तो हम वहाँ भी शांति धारा करा करके, और जो विधि मैंने आज बताई है उस विधि के अनुसार आपकी पांडुकशिला लगी हुई मिलना चाहिए, जल भरा हुआ रहना चाहिए, और आप लोग धोती दुपट्टा पहन के रहना चाहिए। मैं 1 मिनट भी वहाँ इंतज़ार नहीं करूँगा कि अभी हमारा जल नहीं भरा है, अभी पांडुकशिला नहीं आई। आप जैसे यहाँ लगाई थी ना, ऐसी पांडुकशिला को तैयार करके धोती दुपट्टा पहन करके पुरुष वर्ग मंदिर जी में तैयार रहेंगे। तो 6:30 बजे चैत्यालय में, और उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर आ जाएंगे त्रिमूर्ति मंदिर में, और फिर त्रिमूर्ति मंदिर में लगभग 7 बजे, मान लीजिए 7 बजे त्रिमूर्ति मंदिर में, जैसी आज पांडुकशिला विधि बताई थी उसी विधि के अनुसार किताबें आपको मिल गई होंगी। आप अपने मंदिर में पांडुकशिला लगा के रखेंगे, और आप लोग 7 बजे त्रिमूर्ति मंदिर वाले त्रिमूर्ति मंदिर में मिलेंगे। तो वहाँ भी मैं उस विधि को जो आज बताई है वहाँ प्रैक्टिकल रूप देख करके फिर 7:30 बजे के लगभग 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, 7:30 बजे इस मंदिर में आकर के यहाँ की विधि को पूरा करेंगे। यदि रुका तो, हाँ, कहना इसलिए था जिससे कि यदि मान लो रुक गए तो फिर तुम कहो महाराज हम तैयारी नहीं कर पाए। तो आप अपनी तैयारी हर मंदिर में करिए, क्योंकि सबका ये भाव आया था कि सारा कार्यक्रम आपने यहाँ करा दिया, हमारे मंदिर में कम से कम एक शांति धारा हो जाए तो मंदिर धन्य हो जाए। तो कोई बात नहीं, यदि शुभ आपका पुण्य रहा तो कल सारे मंदिरों में शांति धारा हो सकती है। पर शर्त है जिस मंदिर से जितने लोग रिलेटेड हैं वे वहाँ धोती दुपट्टा में मिलना चाहिए। बस ये संदेश है। हेलो, जैसे ही एक मंदिर की शांति धारा हो जाएगी गुरुजी के सानिध्य में, उस मंदिर के सभी धोती दुपट्टा पहने हुए पुरुष वर्ग दूसरे मंदिर में उसी धोती दुपट्टे में साथ में जाएंगे। ये भी ध्यान रखना आप लोग, साथ में अपना जुलूस बन करके चलेंगे साथ। नहीं, जुलूस नहीं, जुलूस बनाया फिर हम चल ही नहीं पाए। मैं आ जाऊंगा, कोई जुलूस नहीं करना महाराज जी। देखिए महाराज जी की खासियत है, जंगल में ही बिहार हो रहा था तो ऐसा लग रहा था बड़ा जुलूस चल रहा हो। इनके साथ तो जंगल में भी जुलूस चलता है, और 4 अप्रैल को एक बहुत बड़ा जुलूस आपको देखने मिलेगा। उसमें हमें उम्मीद है पूरी हटा समाज भी पहुंच रही है, जैसी अभी चर्चा थी। और अब बोली लेने वाले हमारे सागर के, देखें इनकी खासियत, इन्होंने 31,000 की बोली ली। गुरुजी के भक्त कैसे हैं, सागर से भक्त पधारे, 31,000 की बोली ली, 31,000 नगद यहाँ की कमेटी को भी दे रहे हैं। ऐसे भक्त हैं, गुरुदेव ने दान की विधि सिखाई है। राहुल भैया मानिक चौक वाले और उनका पूरा परिवार आ जाएगा और आके पूज्य गुरुदेव की आरती करें। अध्यक्ष जी ये ले लें आप। हाँ, आरती श्री राहुल जी चौधरी सागर। उतार
उतारूं आरतियां। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेश भारेल्ले, श्रीमती निशा, श्री रौनक भारेल्ले, श्रीमती अर्पणा, रोली भारेल्ले बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रोआंग बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। परम गुरु अनंत भक्त परिवार, कोलकाता।